हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका न्यू टॉपिक है परसेंटेज चैप्टर 9। ठीक है, देखिए परसेंटेज होता क्या है। जैसे लिखा है ना, परसेंटेज का मतलब उसको हम बोलते हैं परसेंट। तो यहाँ पर अलग है और सेंट अलग है। सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है ना, 100 से होता है उसका 100। और पर का मतलब जैसे कि परसेंट, जैसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर दिए, लेट्स से 5%। तो 5% का मतलब ये हुआ, अगर उसको पूरा अगर एक्सप्लेन करें तो 500 में से कितना है, मतलब 5 जो है वो 100 में से 5 है। ठीक है, 5% मतलब 5 आउट ऑफ 100। ठीक है, अब जैसे 7% दिया तो 7 आउट ऑफ 100 में से वो 7, मतलब हम एक ऑन एन एवरेज एक 100 में से किसी भी आंकड़े को, किसी भी डेटा को उसको जज करते हैं। ठीक है ना, उसको अब किसी भी चीज़ को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हो कि वो 100 में से कितना है। ठीक है, ओके। अब जैसे कि आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं, लाइक अगर आपका मान लो 10 नंबर का टेस्ट हो, क्लास टेस्ट होता है, तो मान लो 6 नंबर आए 10 में से। ठीक है, यू गॉट 6 मार्क्स आउट ऑफ 10, राइट। तो इसको परसेंटेज में देखा जाए तो आउट ऑफ 100 कितने होंगे, तो आपको परसेंटेज का मतलब है, इसको आप आगे कन्वर्ट करना बताऊंगा मैं। वैसे ही 60% हो गया। 60% का मतलब है आपने 10 में से 6 मार्क्स लेकर आए हो, इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 100 आप 60 मार्क्स लेकर आए हो। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 वो कितना है, इस चीज़ को हम 100 में उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ भी लिखा हुआ है, थस बाई अ सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मैनी हंड्रेड्स। जैसे हंड्रेड्स में से देखते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है ना, अब जैसे ये लिखा हुआ ना x%, जैसे ऊपर बताया हुआ मैंने x%, तो x% का मतलब है आउट ऑफ 100 वो x है, x आउट ऑफ 100। तो यहाँ परसेंट की जगह हम क्या करेंगे, 1/100 लिख देते हैं। 1/100 ही क्यों लिखते हैं, 100 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जैसे कि अभी बताया ना कि x% का मतलब है कि वो x जो है आउट ऑफ 100 x है, आउट ऑफ 100 का मतलब है 100 में से x। तो 100 में से इसको हम क्या लिखेंगे, इसको तो हम यही लिखेंगे ना, इसको चाहे अलग से लिख लो चाहे इसके अपॉन में लिख लो, बात तो एक ही है ना। देखो x/100 या फिर x मल्टीप्लाई 1/100 अपॉन में 1, तो बात तो वही हुई। तो इस वजह से हम 100 मतलब x 100th लिखते हैं। 100 का मतलब x/100, राइट, रिटर्न एज x%। इसको जो साइन होता है वो हम ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज का, राइट। तो ये देखो एग्जांपल दिए हुए हैं। 9% का मतलब 900th, 100 का मतलब 9/100, मतलब 100 मतलब यू गॉट 9 आउट ऑफ 100, इसका मतलब परसेंट 9%। 82% मतलब 82 आउट ऑफ 100। तो जहाँ भी आपका परसेंटेज होगा, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, तो वो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर उसमें 100 से डिवाइड देंगे। बात एक ही है, कहने का मतलब एक ही है वो। ठीक है, तो वही ये वर्किंग रूल यहाँ पर दिया हुआ है। ये दिया है ना, पहला आया कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन और अ डेसिमल और अ रेशियो। खैर फ्रैक्शन तक ले आइए, फिर तो आपका वही पुराना ये मेथड। ठीक है, परसेंटेज से उसको फ्रैक्शन में लाना होगा पहले। तो देखिए एग्जांपल्स, देखो जिस तरह यहाँ पर एक्सरसाइज से पहले आपके जो एग्जांपल्स दिए हुए ना, एग्जैक्टली उसी की तरह आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अगर आपको मैं एग्जांपल्स में भी एक एक तरीका बता दे, एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तो एक्सरसाइज के हो जाएंगे। लास्ट का एक पार्ट है वो मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए, अब जैसे ये 16%, इसमें लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, हमें एक्सप्रेस करना है, बदलना है। तो 16% लिखा है, 125% लिखा है। 125% का मतलब क्या हुआ कि 100 के कंपैरिजन में वो 125, मतलब 100 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसको। वैसे तो 16%, 125%, 2.4% और ये मिक्स्ड में दिया है, तो आप इसको अपनी तरफ से बना लेंगे अभी इम्प्रॉपर में। ठीक है, उसके बाद फिर चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 16%, तो 16% हटाएंगे और अपॉन में 100 लिख देंगे, या फिर आप परसेंट हटाएंगे और मल्टीप्लाई में 1/100 लिख देंगे, तो बात तो एक ही है। ठीक है ना, ये अपॉन में और मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बात तो वही होगी, 16/100 ही हो गई। ठीक है, ऐसे ही 125 का तो 125/100। फिर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे कि पीछे के चैप्टर्स में हमने रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ा हुआ था, अब उसमें सिंप्लीफिकेशन करा था, उसको सिंपलेस्ट लेकर आए थे। सिंपलेस्ट का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल, जितना भी वो कटता है उतना उसको काट दो, उसके बाद जो है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। जब ये अभी देखो, ये 5 ज़्यादा था 4 कम था, मतलब इम्प्रॉपर था, तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया, 1 and 1/4, राइट। तो वो भी अब कन्वर्ट करेंगे अगर वो मिक्स्ड में आता है। ठीक है ना, न्यूमरेटर पार्ट ज़्यादा आता है अगर डिनोमिनेटर से। अब जैसे ये था, तो यहाँ तो डेसिमल में था 2.4%, 2.4 कोई बात नहीं, 2.4/100, परसेंट हटाया 100 लगाया अपोन में,
ठीक है। अब इसको डेसिमल एक हटाएंगे तो एक जीरो और नीचे बढ़ जाएगा, तो ये 24/1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 24/1000 इक्वल टू 3/125, ठीक है। तो 3/125 हो जाएगा। अब 6 and 2/3%, तो 6 and 2/3% का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मिक्स्ड है तो इसको मिक्स्ड इम्प्रॉपर बनाएंगे। 20/3 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 into 1, और इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर दो सीधा सीधा, इन्होंने तो सीधा सीधा काट दिया, 0 0 काट दिया और 2 से कट का 5 into 3 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह आएगा, राइट। आगे देखो एग्जाम्पल 2 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, ठीक है। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखो यहाँ तक ये सेम रहेगा, बिल्कुल सेम। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, अगर इसी में वो बोलता कि एक फ्रैक्शन बना लो एंड देन डेसिमल में, तो हमें इसको क्या करना था, बस डेसिमल बनाना था। अब इसको डेसिमल के लिए मतलब 25 डिवाइड दो 4 से, ठीक है। अब डिवीजन करके भी डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा, ओके। तो ठीक है, ऐसे ही ये भी है। 13% है तो पहले इसको फ्रैक्शन में बनाया, अब इसको देखो 13/100 है। अब इसको देखो क्योंकि नीचे ये जीरो मतलब 10, 100, 1000 टाइप का, तो सीधे सीधे डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे इधर लेफ्ट की तरफ, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम डिवाइड करेंगे, अब जैसे यहाँ डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। 7% है तो 7%। अब देखो यहाँ पर भी 100 ही है, ठीक है, सीधे सीधा आ जाएगा। मतलब 100 के अलावा अगर कुछ और होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, राइट। 240% तो 240/100, ठीक है। तो 24/10, एक जीरो कट गया, अब 2.4 सीधे सीधा आ गया। अब ये वाला जो तो मिक्स्ड में था, तो ये भी हम मिक्स से हम पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे इसको, 53/2 हो जाएगा परसेंट। अब परसेंट हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा, जैसे ही परसेंट हटाया 1/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रेशियो, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो को जनरली हम कैसे लिखेंगे, अब जैसे कि अगर 2/3 लिखा हुआ है तो उसको रेशियो में लिखेंगे तो 2:3 लिखेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में अभी रेशियो के बारे में नहीं बताऊंगा, बस आपको इस तरह करके लिख देना होगा 2:3। जैसे 5/1 लिखा हुआ है तो उसको 5:1 हो जाएगा, मतलब ये न्यूमरेटर पार्ट पहले, डिनोमिनेटर पार्ट बाद में, इसको इस टू बोलते हैं, ये रेशियो में हो जाता है। बस इतना ही करना है, बाकी तो सेम ही है। अब ये है, इसको एज ए रेशियो करना है, तो 12% इक्वल टू 12/100, तो 3/25 3:25, ठीक है। 70% 70/100 इक्वल टू 7/10, तो 7:10 हो जाएगा, ठीक है। 7.5 तो 7.5/100, परसेंट हटा ये लगाया, सिंप्लीफाई करेंगे और ये इतना आ जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। इसको डेसिमल में नहीं करना, जब रेशियो आपसे कन्वर्ट करने को पूछा जाए तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन पर लाना है, ठीक है। सिंपलेस्ट करके फिर उसको रेशियो में लिख देना, जैसे 3/40 तो 3:40 हो जाएगा, बस इतना करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कॉमन है, एक ही में सारी चीज़ें पूछ ली हैं, पर 32% था, फ्रैक्शन में पहले करवाया, फिर डेसिमल में करवाया, फिर रेशियो में, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया 8/25, ठीक है। और फिर ये सीधा सीधा इन्होंने सिंप्लीफाई नहीं, क्योंकि नीचे 10, 100, 1000 टाइप का था, मतलब 10 की पावर थी, तो हमने इसको डिवाइड ना करके या सिंपलेस्ट भी नहीं किया, सीधे सीधे डेसिमल बना दी, क्योंकि हमें डेसिमल ही पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आप इसको रेशियो में बना सकते हैं, जैसे ये था, इसी को 8:25 लिखेंगे, 8:25, ठीक है, 8:25, इसको इस तरह लिखते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट पार्ट आता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब कन्वर्टिंग ए फ्रैक्शन और डेसिमल और अ रेशियो, अगर ये दिया हुआ है और उसको परसेंटेज बनाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर उल्टा है, जैसे अब तक ये 3 चीज़ें पढ़ी थी उसका रिवर्स, ठीक है ना। अब ये आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और इसको परसेंटेज बनाना है, तो परसेंट, जैसे कि हम परसेंटेज हटाते तो क्या करते थे, 1/100 लिखते थे उसकी जगह पर, और अगर परसेंटेज लगाना हो, मतलब उसको परसेंटेज बनाना हो, तो आपको कितना से करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको बस इतना ही अभी समझना है, ठीक है। तो 3/4 मल्टीप्लाई 100, जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, अब ये पूरा क्या बन जाएगा, परसेंटेज बना दे। जैसे ही हमने इसको 100 लिखा तो बाहर आपको परसेंटेज का साइन बनाना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, नहीं बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर अंदर ये ब्रैकेट के अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कट गया, इसको काटेंगे तो ये 25 into 3 75, तो ये 75% आ गया। मतलब क्या हुआ, जैसे ये लिखा 3/4, तो 3/4 का मतलब है, मतलब 4 में से 3, मतलब 3 आउट ऑफ 4, तो इसको परसेंटेज का मतलब इसको 4 को आप 100 तक लेकर गए, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 वो 75 हो गया, मतलब 4 में से 3, तो उसका मतलब 100 में से 75, ठीक है। तो मतलब ये हुआ उसका।
ऐसे ही 1/6 इसको 100 से मल्टीप्लाई किया और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये 2 से कटेगा 3 और ये 50, तो ये अब देखो ये 50/3 था, इसको मिक्स्ड में ही रखा है इन्होंने, ठीक है। नहीं तो ये डेसिमल, क्योंकि 3 से डिवाइड करे तो डेसिमल में जाता है ये, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होता ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जाता। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, अब ये 5 लिखा हुआ है। अब 5 का मतलब 5/1, ठीक है। अब अपॉन में 1 है तो कुछ नहीं है, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 × 100 देंगे 500, तो ये हो जाएगा 500%, 500%, राइट, ठीक है। तो मतलब ये है कि क्योंकि अपॉन में 1 है तो जस्ट 5 को हमने परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। अभी मिक्स्ड में दिया था तो मिक्स से इम्प्रॉपर बनाएंगे पहले, और फिर इम्प्रॉपर बनाने के बाद जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 5 से यहाँ काटेंगे तो 20, और 20 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 260% हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईजी है, ठीक है, सारे टाइप। अब इसमें देखो ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, अब ये डेसिमल को परसेंटेज बनाना है तो डेसिमल से पहले फ्रैक्शन तो बना लो। तो ये आप जानते हो कि डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखो पॉइंट यहाँ पर 3 के बाद लगा हुआ है, यहाँ पर 2 के बाद लगा हुआ है, यहाँ पर 1 के बाद लगा हुआ है, तो उसको डेसिमल को हटाइए। जैसे ही डेसिमल को हटाएंगे 3/10 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को भी पिछले पार्ट में ही सीखा हमने क्या कैसे बनाया, ठीक है। ऐसे ही 0.06 है, राइट। 0.06 को डेसिमल हटाएंगे तो 6/100 आएगा, नीचे 2 0 लग जाएंगे। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, राइट। तो सीधा 6% आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 के बाद लगा डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा, 3 0 लग जाएंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस नया कुछ नहीं, नया बस इतना है कि अब इसको फ्रैक्शन में बना लो, बाकी पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा, ठीक है, सेम है। ऐसे ही ये भी सेम है। अभी आपको रेशियो दिया हुआ है, अब रेशियो से फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/4 होगा, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 8/125 होगा। अब इसको बना लो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करके। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ठीक है। ये अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। फाइंडिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, ठीक है। गिवन क्वांटिटी दी हुई है और कहा गया है कि उस क्वांटिटी में से कोई गिवन परसेंटेज दिया है कि इतना परसेंट निकाल कर बताओ वो कितना आएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि आपके टेस्ट हुआ, जैसे मान लो 10 मार्क्स का, चलो ले लो, ठीक है, 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, ठीक है। और मैंने कहा कि 10 मार्क्स में से 60% मार्क्स लाने हैं आपको, तो भाई देखेंगे 60%, मैंने कहा कि 10 में से आपको 60% लाने ही लाने हैं, ठीक है, इससे कम नहीं लाने। तो आप पहले पता तो लगाओ कि 10 में से कितने होते हैं 60%, तो वही है, मतलब आपको चेंज करना, फाइंड 60% ऑफ 10 का 60% कितना होगा, ठीक है ना। तो 60% का वो तो आउट ऑफ 100 है, तो 10 में से वो कितना होगा, हमें ये पता लगाना है। वही लिखा है, फाइंडिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट इसका, देखो एग्जांपल में 15% ऑफ 70, तो मतलब आपसे ये पूछा गया है कि 70 रुपीज़ में से उसका 15% निकाले तो वो कितने रुपीज़ होगा, रुपीज़ में आएगा, ठीक है। मतलब 70 का कितना पार्ट, कितना हिस्सा 15% है। तो कुछ नहीं करना होता है, यहाँ ऑफ लगा होता है, जो पहले 15% लिखा है तो 15% का मतलब अगर ये परसेंट का साइन हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/100 आएगा, जो कि पीछे हमने करा था। जैसे साइन हटाएंगे तो 1/100 आएगा, ठीक है, 15/100 आ गया देखो। और ऑफ की जगह आपको कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, और ये 70 था, ये तो 70/1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। फिर आप सिंप्लीफाई कर दो, 15 × 7 और ये 10, तो यहाँ पर ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है 5 से, तो ये 21/2 आ जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करें या फिर इसको मिक्स्ड में बना लो, ठीक है, तो 10.5 आ जाएगा, राइट। तो ये इतना आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, ये मिक्स्ड में दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर में, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, /2। अब 25/2 परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो 1/100 आएगा, तो ये देखो 25/2 और नीचे था, इसी के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो अपॉन में 100 आ गया, राइट। अब किसका, तो ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 50, क्योंकि देखो यहाँ जो यूनिट होता है, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ जो भी क्वांटिटी है वही क्वांटिटी यहाँ आने वाली है, क्योंकि हम उसी में से उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो उसी का यूनिट आएगा यहाँ पर, तो यूनिट ज़रूर लिखना है, तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो ये देखो यहाँ रुपीज़ में आया तो यहाँ भी रुपीज़ आया, यहाँ 56 kg में से हम 12.5% निकालने वाले हैं, तो ये देखो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये जो है ये कटेगा 4 से,
ठीक है, और ये पूरा 8 और 8 से सीधा सीधा कट जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये 7 kg आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक ये लास्ट वाला पार्ट अच्छा है, ऐसा एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है 1 आवर 15 मिनट्स में से हमें 4% निकालना है, मतलब वो वाला टाइम निकालना है। इस इतने पूरे का 4% टाइम कितना होगा। ठीक है, तो अब इसको पहले एक चीज़ ध्यान रखो, ये यहाँ पर दो चीज़ों में दिए हुए, मतलब एक आवर्स में भी दिए हुए, मिनट्स में भी दिए हुए, तो इसको एक में ही कन्वर्ट करना है। तो बेटर ये रहेगा कि हम इसको पूरे को मिनट में बना लें, नहीं तो वो फ्रैक्शन में, अगर इसको पूरे को आवर में बनाएंगे तो वो फ्रैक्शन में जाएगा। ठीक है, इसको पूरे को मिनट में बनाने की, देखो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट प्लस 15 मिनट, तो कितना हो जाएगा टोटल 75 मिनट। तो इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 4% 75 मिनट्स का कितना होगा। तो बस परसेंट हटाओ, अपॉन में 100 लगाओ और सिंप्लीफाई करो। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100, सिंप्लीफाई करोगे 3। ठीक है, हाँ 525 से जाएगा। ठीक है, और 4 ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, 3 मिनट्स, राइट। तो इस तरह क्वेश्चंस हैं आपके। ओके, एक ये वाला टाइप देखो, टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज अ परसेंट ऑफ अदर। ठीक है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में उसको निकालना है परसेंटेज में। ठीक है ना, अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जांपल 9 में, कि 60 पैसे एज परसेंट ऑफ 5 रुपी। ठीक है, अब 5 रुपी में ये वाला जो पार्ट है वो कितना परसेंट है, तो पहली चीज़ आपको सेम यूनिट रखना चाहिए। देखो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करोगे कि उसमें से कुछ पार्ट दिया है, वो पार्ट उस पूरे का कितना परसेंट है, तो जो वो पार्ट्स है और वो पूरा चीज़ है ना, वो सेम यूनिट में बनाओ पहले, और फिर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो इसका पूछा जा रहा है ये कितना पार्ट है, तो इसको तो ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब इसको सेम यूनिट रखने के लिए, क्योंकि ये पैसे में है तो ये भी पैसे में, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 पैसे हो जाएगा। आपसे पूछा ये है कि 65 पैसे 500 पैसे में से ये कितना परसेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको न्यूमरेटर में रखेंगे और इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, और उसको बनाना है हमें परसेंटेज में। तो जैसे ही हमें परसेंटेज में बनाना होगा तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये पूरा परसेंटेज में बनेंगे। अब आपको सिंप्लीफाई करना है बस, तो ये कट जाएगा, तो ये 13% आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ रिक्वायर्ड परसेंट। फर्स्ट क्वांटिटी है, ठीक है, सेकेंड क्वांटिटी है, इसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज 65/500 मल्टीप्लाई 100 परसेंट में आ गया, तो ये 13 आ गया। ऐसे ही इसमें सेकेंड देखो, 240 ग्राम एज अ परसेंट ऑफ 3 kg 600। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ों में दिया हुआ है, तो यहाँ ग्राम दिया हुआ ना, पूरा ग्राम में बना दो। देखो 3 kg का मतलब क्या है, 3000 ग्राम और प्लस 600, तो 3600 ग्राम में हो जाएगा। तो 240 आउट ऑफ 3600, तो 240 अपॉन 3600 और मल्टीप्लाई 100। तो देखो फर्स्ट क्वांटिटी है, सेकंड क्वांटिटी को पूरा ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आप इसको ऊपर रखेंगे। देखो जो जिसका परसेंटेज निकालने हैं, आउट ऑफ दैट निकालने हैं, तो वो नीचे रखेंगे इसके। ठीक है, तो 240 अपॉन 3600 मल्टीप्लाई 100, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज बनाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब सिंप्लीफाई करो, 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, ये 2 0 कटने के बाद सिंप्लीफाई करो, 240 अपॉन 36। ठीक है, फिर ये सिंप्लीफाई की तो मिक्सड में आ जाएगा 6 and 2/3%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो ये अच्छा एग्जांपल है आपके लिए समझने के लिए। और ये भी देखो 80 सेंटीमीटर एज अ परसेंट ऑफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको पूरा सेंटीमीटर में बना लो, बेटर रहेगा। इसको बनाना है तो ये ऊपर रखना होगा, ये नीचे। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वांटिटी तो यही हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, सेकेंड क्वांटिटी 250, इसको एक सेम यूनिट में बनाएंगे। मतलब ये 2 मीटर का मतलब सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ये चीज़ डिटेल में नहीं बता रहा मैं यहाँ पर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर प्लस 50 250 सेंटीमीटर, राइट। तो अब 80 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 100, पूरा परसेंटेज में आ गया। जैसे ही हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, अब सिंप्लीफाई कर दो, 0 काट दो। ठीक है, ये 0 कट जाएगा, 10 अपॉन 5 से काट दो। ठीक है, और ये 16 × 2 यानी कि 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जैसे मैंने एग्जांपल्स अभी बताए हुए सेम वही है। देखो फर्स्ट पार्ट देखो ये पूरा सेम है। इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट हो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब जैसे नीचे ये डेसिमल दे, पहले फ्रैक्शन बना लो। ठीक है, 45/100 हो जाएगा।
यहाँ भी 3/100 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 245/100 हो जाएगा। फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बना लो। ये रेशियो दिया है तो उसको पहले फ्रैक्शन बनाओ, 5/8 हो जाएगा, 11/18 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ईजी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट ये वाला पार्ट भी देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन बनाना है तो फ्रैक्शन के लिए परसेंटेज हटाओ, जब हटाने के लिए क्या करना है, परसेंटेज हटाओ, 1/100 करो उसकी जगह पर, 24 मल्टीप्लाई 1/100, सिंप्लीफाई कर दो जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई, क्योंकि हमें फ्रैक्शन बनाना है, डेसिमल नहीं कन्वर्ट करना है, सिर्फ फ्रैक्शन ही रखना है। तो आप इसको सिंपलेस्ट जितना हो सके उतना कर दो, बाकी आंसर आ जाएगा। रेशियो, पहले फ्रैक्शन बना लो फिर उसको रेशियो में लिख दो, तो ये सेम ही है, उसी का एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें पिछले से। 7 देखो, 7 में देखो अभी पीछे बताया हुआ था कि 25% ऑफ 7 का 25% निकालना है, तो 25% है ना, परसेंट हटाओ तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 7, अब सिंप्लीफाई कर दो तो वो चीज़ आ जाएगी, रुपीज़ में ही आएगी, क्योंकि आपसे ये पूछा गया है कि 7 रुपीज़ में से उसी का 25% निकालें तो कितने रुपीज़ आएगा। ठीक है, अभी पीछे बताया हुआ था, ये जैसे ऐसा एग्जाम्पल भी था उस वाले में। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो अब, राइट। 8 में देखो 56 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ, ये पीछे भी 9 एग्जाम्पल पूरा इसी टाइप का है, एग्जाम्पल 9 है इसी पे बेस्ड। ठीक है ना, सारे पार्ट। ठीक है, अब ईजिली हो जाएंगे आपके। अब जैसे मैं एक बार देख लेता हूँ, 56 पैसे एज ए परसेंटेज पूरा भी बताया, तो उसको पूरा पैसे में कन्वर्ट कर लेना आप। इसको देखो 45 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 3 मीटर। अब देखो ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, तो उसको पहले सेंटीमीटर बनाओ। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर करो। यहाँ देखो ये ग्राम है, ये केजी में, तो इसको पूरा ग्राम में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब यहाँ 18 आवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 2 डेज। अब देखो यहाँ आवर्स में है या डेज में है, तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, 2 डेज में 48, तो ये आपको इनडायरेक्टली 48 आवर्स में से 18 आवर्स पूछ रहा है, तो 18/48 यूनिट सेम होना चाहिए, 18 आवर्स अपॉन 48 मल्टीप्लाई 100, वो परसेंटेज में हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ देखो ये mm में है और ये सेंटीमीटर में, तो उसको mm में बना दो 10 से मल्टीप्लाई करके, बाकी हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखो, 9 में बता देता हूँ 9 कैसे होगा, देखो पढ़ो क्वेश्चन। इसमें पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ 1.5 मीटर इज 60 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि कितना परसेंट होगा ये आउट ऑफ दैट, व्हाट परसेंट ऑफ, सॉरी इसका पूछा है, मैंने उल्टा क्वेश्चन पढ़ा है, व्हाट परसेंट ऑफ इसका कितना परसेंट होगा जो कि ये होगा। तो आप ऐसे करो क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए इस तरह होगा। ओके, पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ 1.5, तो आप ऐसे करो, लेट x परसेंट ऑफ 1.5 इज, यानी कि इक्वल टू 60, क्योंकि वो मीटर है। व्हाट परसेंट ऑफ 1.5 मीटर इज 60 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, व्हाट परसेंट, जो भी x आएगा 5, 6, 7 वही आंसर आ जाएगा। तो आप देखो इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, सेम पहली चीज़ ये और ये सेम यूनिट में होना चाहिए। तो देखो ये सेंटीमीटर में, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में बना लेते हैं। तो अब एक बार फिर लिखता हूँ मैं, x परसेंट ऑफ 1.5 मीटर, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये एक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 1.5 मल्टीप्लाई 100 ये लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो लगेगा और एक ये यहाँ पर, तो ये इतना ही आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, राइट, इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 इक्वल टू 60। ठीक है, अब x सॉल्व करना है आपको, इक्वेशन सॉल्व, पहले आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ कर दो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, ठीक है, अब ये 5, 3 और ये 2, तो ऊपर क्या बचा, x इंटू 3, 3x अपॉन 2 इक्वल टू 60, क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो ये इधर जाएगा और ये ऐसे, तो 3x इक्वल टू 2 इंटू 60। ठीक है, तो 3x इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, चाहे ना करो अभी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें काटने में आसानी रहेगी, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 2 इंटू, क्योंकि इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व की होंगी ना, ठीक है ना, इसी प्रीवियस क्लासेस में भी, तो ये 3 डिवाइड में जाएगा। अब ये इसको काट दो, तो ये 20 इंटू 2 कितना हुआ, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40 परसेंट, तो ये x की वैल्यू मैंने निकालनी थी। ठीक है, तो ये 40% आपका आंसर आ जाएगा, तो ये 40% हो जाएगा। क्लियर,
तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन 9, ठीक है, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg इज 125 ग्राम। ये भी देख लो एक बार, देखिए इसमें दिया हुआ है व्हाट परसेंट, लेट x परसेंट ऑफ 2 kg इक्वल टू 125 ग्राम। अब ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बना लो, तो इसमें x परसेंट ऑफ, इसमें अब 2000 हो जाएगा, ठीक है। ग्राम ये भी इक्वल टू 125 ग्राम हो जाएगा। अब आपको x निकालना है, तो x परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2000 इक्वल टू 125, ओके। यहाँ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा x इंटू 20 इक्वल टू 125, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू दिस। अब 5 से इसको काटो, ठीक है, 4 25, तो 25 अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको चाहो तो मिक्स्ड में बना लो, तो ये मिक्स्ड में हो जाएगा इतना परसेंट, 25 अपॉन 4 है, ठीक है। तो ये 24 और 125, यस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 6 and 1/4%, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे ही ये भी करना है, व्हाट परसेंट ऑफ x परसेंट ऑफ 6 रुपीज, 6 इक्वल टू पैसे, इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर लेना। व्हाट परसेंट ऑफ आर डे इज 10 आवर, डे की जगह इसको भी आवर्स में बनाओ, तो एक डे में 24, तो मतलब इनडायरेक्टली आपको ये लिखना होगा यहाँ पर x परसेंट ऑफ 24 आवर्स, डे 1 डे की जगह 24 आवर इक्वल टू 10 आवर। अब सॉल्व कर लो, x परसेंट आ जाएगा। ये भी देखो, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो थोड़ा मैं इसको लिख के बता देता हूँ, देखिए ये दिया हुआ है x परसेंट ऑफ 7 and 1/3 मीटर इक्वल टू 5 and 1/2 मीटर, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है, तो x परसेंट ऑफ ये कितना हो जाएगा, 21 22/3 मीटर इक्वल टू 10 11/2 मीटर, ठीक है। अब x परसेंट हटाओ, डिवाइड में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 22/3 इक्वल टू 11/2। अभी सिंप्लीफाई तो करना है, ठीक है ना। अब देखो ये, चलो इसको एक साथ ऐसे लिख लेते हैं, 22x अपॉन 300, अगर मल्टीप्लाई करो तो 11/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 22x मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 311। अब ये x ही सिर्फ इधर रखना है, देखो 22 भी इधर मल्टीप्लाई में है, 2 भी मल्टीप्लाई में, तो 22 और 2 डिवाइड में चले जाएंगे इधर, x इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 22 इंटू 2। अब आप सिंप्लीफाई करो, 11 से ही कटा 2, ठीक है। और यहाँ पर ये है 300 अपॉन 4 बचा, 300 अपॉन 4 बचा। अब आप इसको यहाँ पर ये 4 से काट सकते हो, या फिर आप थोड़ा अलग अलग चाहो तो लिख लो, तो आसानी से कट जाएगा। 3 इंटू 100 अपॉन 4, तो ये पूरा 25 कट गया, तो आया कितना, 25 इंटू 3 यानी 75%। दिस इज फाइनल आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। अब आप सारे क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, परसेंटेज ईजी है, ठीक है। तो इतना आप करना होगा। थैंक यू।